दर्पण का मैजिक। एक दिन मुन्नी पार्क में उदास बैठी थी। उसके इस बार के टेस्ट में सबसे कम नंबर आए थे। तभी उसे थोड़ी दूर झाड़ियों के बीच कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वहाँ एक छोटा सा गोल मिरर पड़ा हुआ था। जैसे ही मुन्नी ने मिरर को छुआ, वह अचानक से बड़ा होने लगा और मुन्नी के बराबर साइज का हो गया। हाँ, ये क्या हो रहा है? उस बड़े से मिरर में से अचानक से एक हूबहू मुन्नी की ही तरह दिखने वाली लड़की बाहर आ गई। मिरर फिर से गायब हो गया। मुन्नी कुछ समझ पाती उससे पहले वह दूसरी मुन्नी बोली, डरो मत मुन्नी, मैं तुम्हारी क्लोन हूँ। मैं 1 महीने तक तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम जो भी ऑर्डर दोगी मैं उसको फॉलो करूंगी। अच्छा, जैसे जीनी होता है वैसे? यस मुन्नी, कहो मेरे लिए क्या ऑर्डर है? पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारी क्या क्या पावर्स है। क्या तुम उड़ सकती हो, मैजिक कर सकती हो? नहीं मुन्नी, मैं तुम्हारी ही तरह हूँ, लेकिन मेरा ब्रेन तुमसे 100 गुना ज्यादा फास्ट है। इसलिए मैं तुमसे कई गुना ज्यादा तेजी से काम कर सकती हूँ। और एक बात, मैं तुम्हारे अलावा दूसरे लोगों के लिए इनविजिबल हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो दूसरे लोग भी मुझे देख सकते हैं। ये देखो। है? अरे ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तुम्हें। एक बात याद रखना, वैसे तो मैं 1 महीने तक तुम्हारे ही साथ रहूंगी, लेकिन अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो मेरी सारी पावर्स खत्म हो जाएगी और मैं गायब हो जाऊंगी। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अब एक बात बताओ, यदि तुम्हारा माइंड मुझसे 100 टाइम्स फास्टर है तो क्या तुम मैथमेटिक्स के सम भी फटाफट कर सकती हो और सारे सब्जेक्ट्स की बुक भी मेमोराइज कर सकती हो? बिल्कुल सही कहा मुन्नी, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। वाह, फिर तो चलो मेरे साथ। मुन्नी अपनी क्लोन को लेकर घर चली गई। उस समय रूम में कोई नहीं था। आ जाओ, ये मेरा रूम है। मुन्नी ने अपनी सारी बुक्स क्लोन को थमा दी। अब जो तुमने कहा है उसे प्रूव करके दिखाओ। क्लोन ने तुरंत बुक्स उठाई और एक के बाद एक सुपर स्पीड में पढ़ डाली। मुन्नी देखते ही रह गई। मैंने सारी बुक्स पढ़ ली है, मुझे सब कुछ याद भी हो गया है। तुम चाहो तो पूछ सकती हो। इतनी सी देर में? यस। अच्छा, तो बताओ, साइंस की बुक में 5th चैप्टर का पहला क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है? साइंस की बुक में 5th चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। इसका आंसर सिंपल है, पौधे अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। इसकी प्रोसेस में पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश और पानी के साथ मिलके पौधे के लिए भोजन तैयार करता है। वाओ, ये तो बिल्कुल सही है। तुम तो कमाल हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 25 दिनों के बाद मेरी स्कूल में फिर से टेस्ट होने वाले हैं और इस बार मेरी जगह तुम टेस्ट दोगी। ठीक है,
As you wish। और सिर्फ टेस्ट ही नहीं, अब से 25 दिनों तक मेरी जगह स्कूल भी तुम ही जाओगी और क्लास में टीचर जो भी क्वेश्चन पूछे तुम सबसे पहले उठ के जवाब दोगी। इससे मेरी रेपुटेशन क्लास में बहुत बढ़ जाएगी। तभी चुन्नू एकदम से कमरे में आ गया। है? किससे बात कर रही हो मुन्नी? मम्मी कितनी देर से खाने के लिए बुला रही है। बातें? किसी से नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई तो है। मुझे आवाज आ रही थी, अभी ढूंढता हूँ, रुको। ऐसा कहकर चुन्नू ने कमरे में चारों ओर ढूंढना शुरू कर दिया। पलंग के नीचे, दरवाजे के पीछे, लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। मिलता भी कैसे? मुन्नी की क्लोन तो उसके सामने ही खड़ी थी, वह उसे देख नहीं सकता था। ये देखकर मुन्नी को हंसी आ गई। तुम हंस क्यों रही हो मुन्नी? कुछ तो गड़बड़ है। मुन्नी हंसी रोकते हुए बोली, मैंने कहा ना चुन्नू, कोई बात नहीं है। चलो अब खाना खाने चलते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन मैं तुम्हारा राज पता करके ही रहूंगा। ऐसा कहकर चुन्नू तुरंत कमरे से बाहर चला गया। मुन्नी और क्लोन एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। अगले दिन सुबह जब पापा चुन्नू और मुन्नी को स्कूल छोड़ने आए तो साथ में मुन्नी की क्लोन भी थी। मुन्नी चाहती थी कि आज उसकी जगह क्लोन ही स्कूल जाए, लेकिन क्लोन सबके सामने विजिबल फॉर्म में नहीं आ सकती थी, इसलिए मुन्नी अकेले जाने के लिए बहाना बनाने लगी। ओह नो पापा, मैं अपना पेन तो घर पे ही भूल गई। लेकिन तभी पीछे से बंटी आ गया। हाय चुन्नू, हाय मुन्नी, चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलता हूँ। तो पापा प्लीज मुझे कुछ रुपए दे दीजिए ना, मैं और बंटी पास की शॉप से एक पेन लेके आ जाते हैं। दुकान क्यों जाना है मुन्नी? मेरे पास तो 4 पेन है, मेरा ले लेना। ओके, लेकिन वो तुम्हारी पेन से मेरी राइटिंग खराब हो जाएगी तो? A1 रेसर जेल पेन है मेरे पास, एकदम स्मूथ चलता है। बंटी ने अपने बैग में से पेन निकाल के मुन्नी को दे दिया। ये ले लो। अरे यही तो मुन्नी यूज करती है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं। ले लो मुन्नी। हाँ ले लो बेटा, और जल्दी करो, स्कूल का टाइम हो गया है। मुन्नी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिर में उसे स्कूल जाना ही पड़ा। लेकिन मुन्नी भी कहाँ मानने वाली थी। उसने स्कूल से बाहर जाने का प्लान बना ही लिया। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई गो टू वॉशरूम? ओके, गो। मुन्नी वॉशरूम यूज करने के बहाने क्लास से बाहर आ गई। साथ में क्लोन भी थी। क्लोन सुनो, मैं चुपके से स्कूल से बाहर चली जाती हूँ, तुम मेरी जगह जाके बैठ जाओ। ओके मुन्नी, ध्यान से, कोई तुम्हें देख ना ले। क्लोन तुरंत विजिबल हो गई और क्लास में चली गई। इधर मुन्नी भी चुपके से स्कूल से बाहर चली गई। May I come in, sir? यस, कम इन। थोड़ी ही देर बाद सर ने व्हाइट बोर्ड पर एक बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का सम लिखा। जल्दी से इसे सॉल्व करो, और जिसका भी हो जाए वह हाथ खड़ा कर दे। मेरा हो गया सर। हैं? हो गया? यस सर, इसका आंसर है 4,35,456। मुन्नी का जवाब बिल्कुल सही था। सर के साथ साथ सब बच्चे भी आश्चर्य करने लगे। इसके बाद जब भी सर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते
सबसे पहले क्लोन मुन्नी हाथ खड़ा कर देती और हर बार सही जवाब दे देती। Which fruit has seeds on the outside? स्ट्रॉबेरी। What is the capital of Spain? मैड्रिड। What is the tallest statue in the world? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मुन्नी का आंसर सुनकर सर ही नहीं बल्कि पूरी क्लास भी इम्प्रेस हो गई। अरे वाह मुन्नी, तुम्हें तो सारे आंसर्स पता हैं। लगता है बहुत पढ़ाई कर रही हो घर पर। यस सर, इस बार की टेस्ट में मैं 100 में से 100 नंबर्स लाऊंगी। डेफिनेटली, वेरी गुड। जब सारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे तब असली मुन्नी गार्डन में झूला झूल रही थी। कितना मजा आ रहा है। मैं ना स्कूल जाऊंगी ना पढ़ूंगी और फिर भी टॉप करूंगी। कुछ दिनों के बाद जब टेस्ट का टाइम पास आ गया तो मुन्नी ने अपनी क्लोन से कहा, 2 दिनों के बाद टेस्ट स्टार्ट हो रही है। तुम्हें सारे सब्जेक्ट का सिलेबस याद है ना? हाँ मुन्नी, तुम टेंशन मत लो, मुझे सब याद है। वेरी गुड, अब बनेगी मुन्नी क्लास टॉपर। मुन्नी मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अगले दिन स्कूल में क्लास खत्म होने के बाद सर ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया। स्कूल मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया है कि आप लोगों को टेस्ट के लिए 7 दिन और दिए जाएंगे। आपके टेस्ट 2 दिन के बाद नहीं बल्कि 10 दिन के बाद शुरू होंगे। मजा आ गया। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना मुन्नी, तुम्हें तो वैसे भी सब याद है। सही कह रही हो चिन्नू, मैं सेम चैप्टर्स पढ़ पढ़ के बोर हो गई हूँ। क्लोन ने वापस आकर टेस्ट पोस्टपोन होने की बात मुन्नी को बताई। मुन्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या 10 दिन बाद? तब तक तो 1 महीना पूरा हो जाएगा और तुम चली जाओगी। तुम सही कह रही हो मुन्नी, अब टेस्ट तुम्हें ही देने होंगे। लेकिन मैं इतने कम टाइम में कैसे प्रिपेयर कर पाऊंगी? इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। सॉरी। ओह नो, अब मैं क्या करूंगी? मुन्नी के रोने की आवाज सुनकर पापा अंदर आ गए और साथ में चुन्नू भी था। क्या हो गया मुन्नी, किस लिए रो रही हो? 8 दिन बाद टेस्ट है पापा और मुझे कुछ भी याद नहीं है। हैं? लेकिन चुन्नू तो कह रहा था कि तुम्हें सब आता है और क्लास में भी तुम सारे आंसर्स देती हो। नहीं पापा, मैं तो बहुत दिनों से स्कूल ही नहीं गई हूँ। क्या मतलब? मैं सब समझाती हूँ। एक दिन जब मैं पार्क में बैठी थी, मुन्नी ने पापा को गार्डन में क्लोन का मिलना और उसके बाद उसे क्लास में बिठाने तक की सारी बात बताई। सुन के पापा भी कंफ्यूज हो गए। ये सब क्या कह रही हो मुन्नी? मैं सच कह रही हूँ पापा, क्लोन अभी भी इस रूम में ही है। ओह नो, अब सब समझ में आ गया। तुम अकेले में क्लोन से बात करती हो। हाँ चुन्नू। फिर मुन्नी ने क्लोन की तरफ देखते हुए कहा, क्लोन, तुम विजिबल फॉर्म में आ जाओ। लेकिन जैसे ही मुझे तुम्हारे साथ कोई देखेगा, मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। वैसे भी तुम 1 वीक के बाद तो जाने ही वाली हो। प्लीज विजिबल हो जाओ। मुन्नी की बात सुन के क्लोन तुरंत विजिबल फॉर्म में आ गई। उसे देख पापा और चुन्नू की आंखें खुली की खुली रह गई। हैं? ये तो सच में तुम ही हो मुन्नी। ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट मुन्नी। अब मैं जा रही हूँ। क्लोन तुरंत वहाँ से गायब हो गई। उसके जाने के बाद मुन्नी ने पापा से कहा, आई एम सॉरी पापा, मैं आपको पहले ही इसके बारे में बता देती तो क्लोन पहले ही चली जाती। इट्स ओके बेटा,
लेकिन अब निराश होने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी 1 वीक है। मन लगा के पढ़ाई करोगी तो तुम पास भी हो सकती हो। पापा की बात सुन के मुन्नी को हिम्मत मिली और उसने रोज पढ़ाई करने का प्रॉमिस किया। यस पापा, अब मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी। फाइनली स्कूल टेस्ट हो गए और रिजल्ट भी आ गए। मुन्नी पास तो हो गई थी, लेकिन टॉप नहीं कर पाई। सर ने मुन्नी को स्टाफ रूम में बुलाकर पूछा, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में इतने कम मार्क्स? तुम्हें तो सारे आंसर्स याद हैं, फिर टेस्ट में लिखा क्यों नहीं? आई एम सॉरी सर, एक्चुअली बात कुछ और है। मुन्नी ने सर को भी सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर सर को भी बुरा लगा, लेकिन वो खुश भी हुए। तुमने जो किया उससे मुझे बहुत बुरा लगा मुन्नी, लेकिन मैं इस बात से खुश भी हूँ कि तुम इतने कम समय में प्रिपरेशन करके पास भी हो गई। सोचो, अगर तुम पूरा महीना मन लगा के पढ़ती तो तुम टॉप भी कर सकती थी। तुम्हें किसी मैजिक की जरूरत नहीं है मुन्नी। यस सर, मैं समझ गई हूँ। अब मैं हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अगर कोई सुविधा या वरदान मिले तो उसका उपयोग बड़ी ही सावधानी और ईमानदारी से करना चाहिए। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।